जस धमे सयामनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है सतगुरु मेरे दिन रात जग दी जोत आगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदे नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधीन सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दीक्षा लेने के लिए घर परिवार साम्राज्य सब कुछ छोड़ करके निर्जन एकांत स्थान पर पहुंच चुके हैं, मगर उनके इन निवृत्ति मार्ग पर बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए पुनः संसार के ही पथ पर अग्रसर करने के लिए इंद्र महाराज उन्हें अपनी भाषा में समझाने के लिए या शंका और समाधान के माध्यम से उनसे तत्व वार्ता कर रहे हैं
और उस तत्व वार्ता का जो अंतिम परिणाम निकलने वाला है वह यही है कि निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, हम इतना तो कह सकते हैं कि यदि किसी को पोस्ट ग्रेजुएट होना है तो उससे पहले उसे ग्रेजुएट होना पड़ता है। ग्रेजुएट होना है उससे पहले उसे 10th और प्लस टू भी करनी पड़ती है, और 10 प्लस टू करनी है तो उससे पहले उसे नर्सरी भी तो करनी पड़ती है। मगर हाँ, नर्सरी का कायदा एमए की बुक्स को compete नहीं कर सकता। इसी प्रकार निवृत्ति मार्ग की साधना श्रेयस्कर है, और गृहस्थ दशा में रह करके की जाने वाली साधना जो पूर्णतया शुद्ध नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ आगार भी रहते हैं। मगर आज ब्राह्मण का वेश लेकर के उन्हें गृहस्थ धर्म की प्रेरणा दे रहे, मगर नमी महाराज उन्हें बार बार अपने तात्विक और तर्क संगत बातों से निरुत्तर भी कर रहे हैं, समाधान भी दे रहे। उन्होंने तो कहा कि तुम पहले किला बनाओ, चार दीवारी बनाओ, मुख्य दरवाजा लगाओ, तोपों से सुसज्जित अट्टालिकाएं बनाओ, और फिर तुम्हें जाना है तो खाई बनवा करके फिर तुम चले जाना। तो उन्होंने क्या फरमाया, संध नगर के चा तव संवर मंगल खंते नियोण पागर ते गुप्त धसय। मैंने श्रद्धा का नगर बना लिया है, और उस दृढ़ श्रद्धा के नगर में मेरी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित है। उसको किसी भी प्रकार का डांवाडोल या किसी भी प्रकार की चंचलता, किसी भी प्रकार से पर मत के बहकावे की बातों में आने के लिए वह अब कमजोर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिस ओर की हवा चलती है, जिस ओर का प्रेशर पड़ता है, वह व्यक्ति उसी ओर लुढ़क जाता है। जो पताका की तरह, झंडे की तरह होते हैं, जहाँ की हवा चलेगी उसी ओर बहने लग जाएंगे। मगर जो आत्माएं दृढ़ आस्था की धनी है, जिंदगी में भले बड़े से बड़ा उपसर्ग आ जाए, वे आत्माएं प्रिय धर्मी तो होती ही होती हैं, मगर उसी के साथ साथ वे दृढ़ धर्मी भी होती है। उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब ने एक स्थान पर लिखा है, प्रिय धर्मी कौन और दृढ़ धर्मी कौन। प्रिय धर्मी तो वह व्यक्ति है जिसे सुख सुविधाओं में रहते हुए अपना धर्म बहुत प्यारा लगता है, उस पर बड़ा अनुराग आता है, धर्म क्रियाएं करने में आनंद भी आता है। मगर यदि जिंदगी में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बड़ा परिशह उपसर्ग, कोई ऐसे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति अपने उन तमाम धार्मिक क्रियाओं को छोड़ बैठता है। मगर जो दृढ़ धर्मी है, वो दृढ़ धर्मी अनुकूलता में भी धर्म को पालता है, और प्रतिकूलता में भी अपने धर्म को कभी छोड़ता नहीं। जो मर्यादाएं, जो नियम, जो बाउंड्रीज उसने धर्म के अकॉर्डिंगली अपनी आत्मा को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मेंटेन की है, बनाई है, उन्हें तोड़ता नहीं है। और नवी महाराज कह रहे हैं, मैंने श्रद्धा का नगर बनाया और मुख्य दरवाजे पर मैंने तप और संवर रूपी ऐसा दरवाजा लगाया जो अर्गला से युक्त है, अर्थात किसी भी बाह्य शत्रु के आने की कोई संभावना नहीं।
संवर के बारे में अभी तक आपको बताया था, आश्रव निरोधा संवर, जो आश्रव इनकमिंग का रास्ता है उसको बंद कर देने का नाम क्या है? संवर है। मगर हाँ, संवर को बहुत से लोग यह भी महसूस करते हैं कि संवर का मतलब सब कुछ ही रुक जाता है, वहां पर योग भी नहीं होते, न मन न वाणी न काया। तो विचार करना होगा, यह जो मन वाणी और शरीर से बिल्कुल रहित अवस्था है, वह अवस्था तो आती है 14वें गुण स्थान में, जहाँ पर पूर्णतया शैलेशी अवस्था आती है। मगर हाँ, उससे पूर्व की जो अवस्थाएं हैं वहां पर संवर की परिभाषा तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में दी है। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रे। अर्थात वह संवर कैसा है? जो 3 गुप्तियों से युक्त है, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति, और समिति से युक्त है, 5 समितियां हैं उनसे युक्त है। फिर धर्मानुप्रेक्षा 10 धर्म के अंग है, खंति मुक्ति इत्यादि जो 10 विध यति धर्म है, और 12 प्रकार की अनुप्रेक्षा जिन्हें हम 12 भावनाएं बोल देते हैं। और परिशः 22 परिशः है वो कष्ट, जो कर्म के उदय के कारण जिंदगी में प्रतिकूलता का रूप लेकर के सामने आते हैं, या कभी अनुकूलता के भी परिशह आते हैं। ऐसे समय में भी जो आत्माएं खुद को शांत रखती है और जय चारित्र्य परिशह को जीत लेती है और 5 तरह के चारित्र की पालना करते हैं, वे सभी आत्माएं संवर की आराधना कर रही है, कर्मों की इनकमिंग को रोक रही है। और अब यहाँ विचार करना है, सिर्फ रोकना ही संवर नहीं है, बल्कि रोकने के साथ साथ कुछ करना भी संवर है। क्या करना? गलत से रुकना संवर है, तो सही पर चलना भी संवर है। गुप्ती का मतलब है रक्षण करना, रोक करके रखना। पैसा है, पैसे को आप रिजर्व रखते हो, पैसा आप खर्च नहीं कर रहे, तो यह तो एक आपकी बुद्धिमत्ता है कि आप वेस्ट कुछ नहीं कर रहे, आप संरक्षण कर रहे हो। मगर जहाँ पर आवश्यकता है, किसी नीडी व्यक्ति को, किसी धार्मिक संस्थान को, या आपको ही आवश्यकता है किसी रूप में, ऐसे समय में भी यदि आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो दुनिया में लोग क्या बोलेंगे? ये व्यक्ति तो निरा कंजूस है। और याद रखना, जहाँ संरक्षण का विधान है वहाँ उस वस्तु का, उस एनर्जी का, जो पुण्य के कारण मिली हुई संपत्ति है, उसका सदुपयोग करना भी समझदारी है। अर्थात रुकना भी संवर है और सही डायरेक्शन में बढ़ना भी संवर है। और धर्मानुप्रेक्षा 10 विद यति धर्म की आराधना करना भी संवर है। 12 भावनाएं, बहुत बार आपने जैन स्थानकों में किनारों पर वो 12 भावनाएं लिखी हुई देखी होंगी, मंगलवाणी में भी पढ़ी होंगी। और देखा जाए, एक एक भावना चिंतन का विषय है, उसके ऊपर अनुप्रेक्षा की जाए, उन बातों को सेल्फ रिलेट किया जाए, और आपको इतना आनंद आएगा कि मन उन भावनाओं के रंग में ही रंगने लग जाएगा, और सोचेगा इनको भाने से कितना आनंद है। आज तक दुनिया की भावनाएं भाई, उनमें तो आरत ध्यान आया, रौद्र ध्यान आया, फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, एग्जाइटी बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, और डिप्रेशन में चला गया। मगर जब इन यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर मैंने जर्निंग करनी प्रारंभ की, चिंतन करना शुरू किया, तो मुझे समाधान का मक्खन मिलने लगा। और मक्खन तो उन्हीं को मिलेगा ना जो आलोढ़न विलोढ़न करेंगे। और अनुप्रेक्षा, उन भावनाओं का चिंतन और परिशहों को, उन उपसर्गों को सहने का अभ्यास करना, और चारित्र की आराधना करना, ये सारे के सारे बड़ी नवतत्व में ये 57 भेद आएंगे। गुरुदेव कृपा करेंगे, इसीलिए मैं इनको ज्यादा विस्तार से अभी नहीं कर रहा, क्योंकि गुरुदेव के श्रीमुख से हम सुनेंगे ही। अब और आगे बढ़े। संवर तो यह हुआ,
और बहुत स्थानों पर संवर और संयम एक ही कह दिए जाते। संवर का मतलब भी रोकना है, संयम का मतलब भी रुकना है। मगर संयम के हम चलते हैं तो वहाँ 17 भेद आते हैं, जो ऑलरेडी आपको धर्म की व्याख्या के टाइम अहिंसा, संयम और तप में बताए थे। और यहाँ पर 20 प्रकार के आपको संवर के भेद बताए हैं, और 57 टाइप के भी बड़े रूप से उनका विस्तार आता है। शास्त्रों में किन्हीं किन्हीं स्थानों पर तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये 3 शब्द आते हैं। आचार्य उमा स्वाति जी ने भी लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहाँ सम्यक दर्शन मीन सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान सही नॉलेज है और सही चारित्र है। क्योंकि जब तक हमारी विजन ठीक नहीं है, तब तक हम अपनी उस जानकारी का भी सदुपयोग नहीं कर सकते। यदि हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, तो श्री नंदी जी सूत्र में आता है, एक सम्यक दृष्टि मिथ्या श्रुत को भी सम्यक श्रुत में कन्वर्ट कर लेता है। और एक मिथ्या दृष्टि, वह तो सम्यक को मिथ्या में कन्वर्ट करता है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो वह मिथ्या को सम्यक में, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो वह सम्यक को मिथ्या में कन्वर्ट कर लेता है। सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो, जो व्यक्ति सोचता ही गलत है, उसको सही बात भी गलत लगती है। और जो व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, उसको गलत स्थान पर गलत बात में भी कंटेंट अच्छा मिल जाता है। वो वहां पर भी कुछ ना कुछ समाधान खोज लेता है। अर्थात जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो गलत स्थान पर अर्थात आश्रवकारी स्थान पर जाकर के भी संवर की आराधना कर लेता है। और जिसे ज्ञान नहीं, वह व्यक्ति अच्छे स्थान पर आकर के भी कर्मों का बंधन कर लेता है। एक व्यक्ति जिसका हृदय धर्म से आपूरित है, भरा हुआ है, उसको सपोज करो कभी 4 दोस्त मिलकर के ले गए, बोले जी आज चंडीगढ़ आए हैं, या आज हम बाहर विदेश आए हैं, बैंकॉक गोवा आए हैं, तो चलो हम इस इन स्थानों पर चलें, एवरीथिंग इज लाइसेंस्ड। मगर वो क्या बोलता है, मैं ऐसे स्थान पर आकर के भी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात मैं किसी गलत स्थान पर जाने के लिए तैयार। और सपोज करो खींच करके ले भी गए, वहां जाकर के भी वह आत्मा जो जागृत है, वो क्या चिंतन करेगा, अरे देखो इन लोगों की पाप कर्म, कि इन्हें यही कार्य अच्छा लगता है। और धन्य है वो लोग जो इस समय प्रवचन में बैठे हैं, जो लोग सत्संग कर रहे हैं, जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, और अपनी आत्मा को कोसता है कि कौन से पाप के कारण मैं इस गलत स्थान तक आ गया। अर्थात उस सम्यक दृष्टि आत्मा ने गलत स्थान पर जाकर के भी, कर्म बंधन के स्थान पर पहुंच करके भी वहां धर्म कमा लिया। और बहुत बार धर्म के स्थान पर, अच्छे स्थान पर आकर के भी जब व्यक्ति गलत दृष्टिकोण रखता है, या गलत भावनाएं रखता है, या कषायों के भाव रखता है, तो वह व्यक्ति वहां आकर के भी गलत कर्म का बंधन कर जाता है। आप एक बुक पढ़ रहे हो और उस बुक में आपको दुनिया का ही कंटेंट दिखाई दे रहा है, मगर एक सम्यक दृष्टि आत्मा उसमें भी समझाने की शैली को सीख करके धर्म को ही समझाता है। और एक व्यक्ति धर्म की किताबें पढ़ने के बाद भी अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए उन धार्मिक बातों को कोट करके बोलता है कि वहां पर तो ऐसा कहा है। तो हम ज्यादा तो ना आगे बढ़े, परंतु हम यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है, वह मिथ्या बात को भी, मीन्स मिथ्या श्रुत, जो दुनिया के मार्ग की ओर लेकर जाने वाली बातें हैं, उन बातों को सुनने के बावजूद भी अपने सम्यक्तों को दूषित नहीं होने देता। गलत स्थान पर जाना पड़ गया तो वहां जाकर के भी अपनी आत्मा के शुद्ध भावों को प्रोटेक्ट रखने की, सेफ रखने की, सुरक्षित रखने की वह आराधना प्रैक्टिस करता है। और जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है, वो गलत स्थान पर जाकर के तो प्रसन्न होता ही होता है, मगर यदि अच्छा स्थान भी है, वहां भी वह गलत एस्पेक्ट के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण पाप कर्म का ही बंधन करता है। और हम देखें
जहां पर तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये तीन शब्द आए हैं, वहीं शास्त्रों में चार शब्दों से भी बताया। वहां कहा नाणेण जाने भावे दंसणेण य सद्दहे चरित्रेण य निगिणहाई तवेण परिसुज्जय। और तपो मार्ग गति इस 30वें अध्ययन में भगवान ने फरमाया है, व्यक्ति नाणेण जाने भावे, अपने ज्ञान के द्वारा जिन वस्तुओं का अस्तित्व है उन भाव पदार्थों को जानता है, और जानने के बाद उनके ऊपर श्रद्धा करता है कि यह ऐसा ही है जैसा भगवान ने फरमाया है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया कि वह आत्मा चारित्र से आने वाले कर्मों का निग्रह करता है। निग्रह लाइक लगाम, एक ब्रेक को हम बोलते हैं। निग्रह करना मीन्स रोकना। मन के घोड़े गलत स्थान पर बढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, अपनी भूमि को छोड़ करके दूसरे पड़ोसी के खेतों को चरने की कोशिश कर रहे हैं, तो डंडे तो पड़ेंगे ही। और यदि लगाम से उसको खींच लिया तो वह अपने मार्ग पर बढ़ता रहेगा। तो पहले लगाम खींचने का मतलब क्या है? संवर, चारित्र। और उसके बाद उसकी बुद्धि का परिष्कार करना, मीन्स जो गलत डायरेक्शन में बढ़ने के लिए उसके कदम चलने लगे थे, अब उसे सही डायरेक्शन के लिए गाइड करना, उसका नाम क्या है? तप करना। और हम देखें यहाँ चार शब्द दिए और चारित्र और तप को अलग अलग रखा। चारित्र का मतलब आपका घर, आपका मकान और बाहर धूल मिट्टी उड़ रही है, खिड़कियों को बंद करने का नाम तो है चारित्र। यहाँ हम देखें तो, और जो ऑलरेडी धूल मिट्टी आ चुकी है उन्हें क्लीन करना, अपने घर को साफ करना, भले आप उसे वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू से, पोछे से साफ कर रहे हो, उस साफ करने का नाम क्या है? तपस्या। आत्मा रूपी घर में मन, वाणी और शरीर, इन तीन योगों के कारण और कषायों के उदय के कारण आत्मा रूपी घर में कर्मों का आश्रव इनकमिंग हो रही है। अब उन्हें रोकने का नाम क्या है? पच्चखान करना, उनका नियम करना, मर्यादा करना। 50 खिड़कियां हैं, आप 50 नहीं बंद कर सकते, तो आपने बोला चलो मैं 25 खिड़कियां बंद कर देता हूँ। एटलीस्ट जिस फ्रीक्वेंसी के साथ धूल मिट्टी आ रही थी, जिस क्वांटिटी में आ रही थी, जिस मात्रा में आ रही थी, वो मात्रा तो कम हुई ही है। मगर हाँ, जिस समय सब खिड़कियां बंद हो जाएंगी और उसके बाद कर्म की इनकमिंग इस आत्मा रूपी भवन में नहीं होगी, तो उन खिड़कियों को बंद करने का नाम क्या है? संवर। और संवर बोलो, पच्चखान बोलो, और पच्चखान का मतलब त्याग, और त्याग का मतलब अस्वीकार करना। त्याग का मतलब क्या है? अस्वीकार करना। सामने मौजूद है वो वस्तु, सामने वाला ऑफर कर रहा है, मगर आप फिर भी क्या बोलते हो? मुझे इसकी जरूरत। ये बात आप में कब आती है? जब आपका पच्चखान होता है। आपने चाय का पच्चखान कर लिया, सामने वाले ने बोला चाय का वक्त हो रहा है, जैन साहब आप चाय पी लीजिए। वो बोलते हैं नहीं, मेरा चाय का नियम। तो उस पच्चखान से, उस त्याग से हमारी काबिलियत किस क्षेत्र में बढ़ती है कि हम जिस कार्य के लिए आज तक हाँ हाँ कहते रहे, यस यस बोलते रहे, उसके लिए अब हमारे में नो नहीं कहने का भी मादा पैदा हो जाता है। अर्थात जिंदगी में हर परिस्थिति के साथ समझौता करना अनिवार्य नहीं होता, हर गलत व्यक्ति के साथ जुड़ना अनिवार्य नहीं होता। मगर जब हम पच्चखान करते हैं तो हमारा एक ये कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है। हमारा यह एक मेंटेलिटी भी बिल्ट अप हो जाती है कि जब मैं इतनी वस्तुओं को नो बोल सकता हूँ, जो मुझे इतनी इष्ट थी, जो मेरी इतनी वेल फेवरेट थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ तो मैं इसे क्यों नहीं छोड़ सकता? अर्थात उस पच्चखान से आप जिसे त्यागना चाहते हो, आप उस वस्तु को त्यागने की हिम्मत अपने भीतर संजो लेते हो, इकट्ठी कर लेते हो।
तो ये बात तो हुई संवर की। कहीं कहीं पर चारित्र के माध्यम से ही चारित्र और तप ये दोनों ग्रहण की है, मगर शास्त्रों में दोनों तरह से इनकी प्रेजेंटेशन है। कहीं पर चारित्र और तप ये दो दो नाम आए हैं, और कहीं पर जस्ट चारित्र शब्द से ही कौन सा शब्द ग्रहण करना है, तप को भी ग्रहण करना है। तो हम चले, आज हम बात करने जा रहे हैं तप के ऊपर। हमने पहले बात कौन सी की है, संवर के ऊपर। और तत्वार सूत्र में लिखा है तवसा निर्जराचा, जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उससे निर्जरा भी होती। क्या होती है निर्जरा का मतलब, क्या होता है निर्जरा का मतलब? सिंपल वे में समझे तो जो ऑलरेडी मिट्टी अंदर आ गई थी, उस मिट्टी को साफ करके बाहर निकालने का नाम निर्जरा। और यदि शब्द का हम विश्लेषण करने लगे तो निर का मतलब है निशेष, मीन संपूर्ण रूप से, अच्छी तरह से। जरा का मतलब है जब सार भाग उसका उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाता है तो वह वस्तु क्या हो जाती है, जीर्ण हो जाती है। जीर्ण का मतलब जैसे कपड़ा बोदा हो जाता है, मोकला मराठी में शब्द आता है, मोकला हो जाता है, तो अपने आप वो चीज जाता है। इसी प्रकार जो कर्म अपना फल दे करके, अर्थात कर्म था, हमने कर्म किया, हमने बीज बोया, समय आने पर उसके ऊपर फल लगे। कर्म किया, कर्म के वृक्ष के ऊपर फल लगे, और जब वह फल हमने भोग लिया, अर्थात उस फल को हमने, जैसे आजकल होता है ना जूस निकालने के लिए, आपने अच्छे से उसको जूस निकाल दिया और उसके बाद क्या, रॉ मटेरियल वो फूस सा बच गया। और जब वो अपना रस दे करके, अर्थात कर्म अपना जो फल देना था, जो रस देना था, अच्छा या बुरा, तीव्र या मंद, जो भी देना था, जितने समय तक देना था, जब उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है, जब वो जस्ट और जस्ट एक रॉ मटेरियल में जो फूस बचा है, उसका नाम क्या है कि अब वो कर्म निर्जीर्ण हो गया, अर्थात अब उसमें ताकत नहीं रही। और जो वो कर्म चलित हो जाता है, चलित का मतलब है आत्म प्रदेशों के ऊपर जो कर्म था, वो कर्म अपना फल देकर के अब खाली हो गया। अब जो वहां से हटने लगा है, और उसी की तो निर्जरा होती है, चलित है उसकी निर्जरा होती है। सिंपल वे में समझे तो जो दिवाली के दिनों में बच्चे पटाखे चलाते हैं, है तो बहुत अज्ञान दशा, पैसा भी वेस्ट करते हैं, और अपने रहने के इस एटमॉस्फेयर को भी प्रल्यूट करके नई नई बीमारियों को खुद ही इनवाइट करते हैं। परंतु हमें समझना है, एक बच्चे ने पटाखा चला दिया और बॉम्ब वो ब्लास्ट भी हो चुका है, मगर उस बचे हुए को यदि वो बोले नहीं जी मैंने दोबारा से इसको जलाना है, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसी प्रकार जो कर्म अपना फल दे करके निवृत्त हो गया है, चलित हो गया है, उस चलित की ही निर्जरा होती है, अर्थात वो आत्म प्रदेशों से अलग हो जाता है। और निर्जरा देखा जाए तो कर्मों का पूर्णतया से विनाश नहीं है, बल्कि आंशिक जो क्षय है। आंशिक का मतलब जैसे किसी के ऊपर 100 रुपए का कर्जा है, सिंपल वे में चले तो 100 रुपया, आज के टाइम में तो 100 की कोई वैल्यू नहीं, लाख रुपए का कर्जा है, और उस व्यक्ति ने 10,000 रुपए उसको वापस लौटा दिए हैं, तो भी क्या है, उसने अपना कर्जा कुछ अंशों में अदा कर दिया है। और जब उस व्यक्ति ने, हम देखे 1 रुपया कम, लाख रुपया उसे रिटर्न कर दिया, अभी 1 रुपया पेंडिंग है, तो भी क्या बोलेंगे, इसके ऊपर अभी कर्जा कर्जा है। परंतु जब वह व्यक्ति उस वो 1 रुपए को भी लौटा देता है, तब क्या बोलते हैं, बिल्कुल कर्जे से मुक्त हो गए। इसी प्रकार कर्मों का इतना सा अंश भी यदि शेष है, बाकी कर्म हट गए, बाकी कर्म कट गए, उसका नाम तो है निर्जरा। मगर कृत्सन कर्म क्षय मोक्ष, जब वो सारे कर्म कट जाते हैं, उस दशा का नाम है मोक्ष। और जब तक सारे कर्म नहीं कटे, भले इतने अंशों में कटे, इतने अंशों में कटे, इतने अंशों में कटे, थोड़ा सा विशेष है, उसका नाम क्या है, निर्जरा। और जरा हम देखें तो वृद्धावस्था का नाम है।
जरा वृद्धावस्था को बोलते हैं, बुढ़ापे को बोलते हैं, और बुढ़ापे में व्यक्ति में वो ताकत, वो जोर, वो इंद्रियों के भीतर वो एनर्जी नहीं रहती, वो धातुएं, वो सप्त धातुओं की मेंटेनेंस पूरी नहीं रहती, और ऐसे समय में वह व्यक्ति झुकने लग जाता है। उस व्यक्ति को उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है, बोलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जब वो कर्म, हम कहें कर्म की दशा अब बुढ़ापे की ओर है, और जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होती है, एक तो है पूर्ण मृत्यु सभी कर्मों की, वह तो है मोक्ष, मगर कर्म भी तो ढेर सारे हैं ना। उनमें से जितने कर्म आत्मा से नष्ट होकर अलग हुए, अब उनमें अब कोई रस नहीं, अब उनमें कोई ताकत नहीं। उसका नाम है निर्जीरण करना, उन्हें निर्जरित करना, अर्थात उनको शक्ति से हीन करना। और जो शक्ति से हीन हो गए हैं, उनकी निर्जरा अपने आप अर्थात आत्मा से वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। आपने किसी मिट्टी के गोले को, जो पानी से अच्छे से आपने डिल्यूट किया था, आपने एक दीवार पर जोर से मारा, क्या हुआ फिर? बहुत सारी मिट्टी तो चिपक गई, कुछ मिट्टी नीचे गिर गई। फिर आपने एक गोला और बनाया जिसमें ऑयल डाला था, वो आपने मारा, वो भी कुछ अंशों में चिपका मगर नीचे गिरने लग पड़ा। फिर आपने एक ड्राई अर्थात सूखी मिट्टी लेकर के उसका एक गोला बना करके फेंका, और जैसे ही फेंका वो झट से नीचे गिर गया। इसी प्रकार देखे जिस कर्म में वो अब तत्व नहीं रहा, वो यदि आत्मा के साथ अब है, अर्थात जब पानी इत्यादि वो सारा बीच में से कंज्यूम हो गया, अब उसको अलग होने में कोई देरी नहीं लगती। और निर्जरा को ही तप बोला जाता है, क्योंकि तपस्या से विशेष निर्जरा कर्मों की विशेष हानि होती है। और जितने कर्म वो कटेंगे उतनी आत्मा प्योर होगी, उतनी आत्मा शुद्ध होगी। तो हम देखें तपस्या का और संवर का उन्होंने दरवाजा लगाया था। और तपस्या के दरवाजे में हम देखें तपस्या दो तरह की है, एक आभ्यंतर तपस्या और दूसरी बाह्य तपस्या, या यूं कहें एक बाह्य तपस्या और दूसरी आभ्यंतर तपस्या। और तपस्या, विचार करो आपकी जिंदगी के हर उपलब्धि के साथ ये तपस्या जुड़ी हुई है। आप जब पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते आपने कितनी तपस्या की। चार लोग दोस्त बुलाने आते थे, आज मूवी देखने जाना है, नहीं मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है, हम घूमने जा रहे हैं, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। कितना मन मारना पड़ा। आपने अपना बिजनेस अच्छा डेवलप करना था, दुकान पर आप कितना वक्त देते थे। अपना रोटी का पानी का कोई ख्याल नहीं रहता था, बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अपनी इच्छाएं छोड़ी, कितनी तपस्या की। मगर यह तपस्या, ये खुद की इच्छाओं का त्याग करना, ये तपस्या है। मगर यह तपस्या यदि गीता के हिसाब से चले तो यह तपस्या राजसिक तपस्या है। राजसिक तपस्या जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को लेकर के, दुनिया के किसी प्रयोजन को लेकर के खुद को तपाता है, भले तुम कितने व्रत रखो, ये मेरा मनोरथ पूरा हो जाए, ये सब तपस्या तुम्हारी राजसिक तपस्या है। और जहाँ पर व्यक्ति गलत साधनों के माध्यम से गलत कार्य करना चाहता है, दूसरों को झुकाने के लिए या दूसरों का अनिष्ट करने के लिए तप करता है, भूखा रहता है, पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है, पंचअग्नि तप करता है, या बहुत कुछ अलग अलग विधियां करता है, मगर वहां लक्ष्य क्या है? दूसरों को दुखी करना, सामने वाले को अपने वश में करना, या विनाश की भावना। तो वह तपस्या तो तामसिक तपस्या है। और सात्विक तपस्या कौन सी है? जहाँ कर्म काटने के लिए विशेष साधना की जाती है आत्मा की शुद्धि के लिए। तो यहाँ हम देखें तपस्या का मतलब है तपना। तपस्या का मतलब क्या है? तपना या तपाना। आप दूध गर्म कर रहे थे, मगर उधर से फोन आ गया और फोन पर यूं बातें चलने लगी, पौना घंटा बीत गया, दूध उबल भी गया, उबलने के बाद जो बीच में है, अब वो बर्तन क्या होने लग पड़ा? जलने लग पड़ा। स्मेल आई और याद आया, अरे मैंने तो गैस पर क्या रखा था? दूध रखा था। और जैसे ही आए आपने गैस उसी टाइम बंद की, और उसके बाद देखा अरे इतना बढ़िया बर्तन है और इसकी शक्ल क्या बन गई है?
स्मेल कितनी बदबूदार आ रही। और उस व्यक्ति ने अब क्या किया, उसमें डिटर्जेंट तो डाल ही दिया, परंतु उसके बाद उसमें गर्म पानी और उसमें बहुत सारा उसने सरफ या कोई और चीज डाली, और क्या सोचा अभी मैं रगड़ूंगा तो साफ तो हो नहीं रहा। सोचा कि इसको कुछ देर ऐसे ही डाल करके रख दो, और डाल करके रख दिया। समय बीता और समय के साथ साथ वो जो अंश थे दूध के जलने के कारण और बर्तन पर जो लगे थे वो धीरे धीरे नरम पड़ने लगे। नरम पड़ने लगे तो गलने लगे, और गलने लगे तो उनको क्लीन करना बाद में उतना ही इजी हो गया। ऐसे ही आत्मा में जब कर्म आत्मा के साथ चिपके हैं, जन्मों जन्मों के चिपके हैं। कोई तो बहुत हल्का है जिसका बंद बहुत बहुत ज्यादा देखा जाए तो प्रगाढ़ नहीं है, आपका रुमाल यूं ही नीचे गिरा, हल्की सी मिट्टी लगी है, झाड़ करके साफ हो जाएगी। मगर पानी वाला यदि गीला रुमाल था वो गिरा है तो उसको दोबारा से आपको पानी में धोना पड़ेगा। यदि वो ऑयल से कोटेड आपका रुमाल था वो गिरा, उस पर मिट्टी लगी, तो उसको क्लीन करने के लिए ड्राई क्लीनर के पास जाना पड़ा। या इसी प्रकार हम देखें, कर्म भी जिन जिन कषायों की अवस्थाओं में, अर्थात जैसा हमारा क्रोध, मान, माया और लोभ, जितनी इनमें तीव्रता है, तीव्रता का मतलब हम यह समझे इनकी फ्रिक्वेंसी जितनी है उसके अकॉर्डिंगली मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं के कारण जो कर्म आत्मा में आए, इनका जो बंध है, आत्मा के साथ जो बॉन्डेज है, वो कम या ज्यादा तभी होगा, डिपेंड करता है हमारे कषायों के वेग के ऊपर। अर्थात एक गूंद है ना, ग्लू, यदि हल्की क्वालिटी की ग्लू है तो वो ग्लू यदि आपने कपड़ा और कागज को जोड़ने की कोशिश की है तो यूं ही खुल जाएगा, और यदि फेविक्विक लगाई है तो फिर तो वो बॉन्डेज बहुत मजबूत है। इसी प्रकार देखे जो कषाय है, कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी तीव्रता पे डिपेंड करता है कि हमारे मन, वाणी और शरीर की खिड़कियों के माध्यम से, इनकी क्रियाओं के माध्यम से जो कर्मों की मिट्टी हमने खींची है, वो आत्मा के साथ कितना गहरा बंधन बना करके रखे, और उन बंधन को तोड़ना है, उस बंधन को शिथिल करके आत्मा को उन बंधनों से अलग करना है। उस दृष्टिकोण से तप किया जाता है। और भगवान तो कहते हैं तवसा निज्जरई पुराण पावकम, तप के द्वारा पुराने से पुराने पाप कर्म भी आत्मा से अलग हो जाते। भव कौड़ी संचियं तवसा, अर्थात कोटि कोटि करोड़ों भवों के भी जो पाप कर्म है, कहा है वो तपस्या के माध्यम से निर्जरा को प्राप्त हो जाते। यह तो लक्ष्य हमारा है अध्यात्म का, मगर दुनिया में तपस्या, लोग कहते हैं हमें लॉजिकल वे में बताओ तपस्या से क्या लाभ होता है, हम तपस्या से क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां हम चिंतन करें, तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकता है। और इसके ऊपर जो रिसर्च है, एक पुरानी बहुत रिसर्च है, उसमें डॉक्टर जॉन कीथ करके, जॉन कीथ बीडो करके डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की इसके ऊपर। फिर इसके बाद हम चले तो 2016 में भी एक नोबेल लॉरिएट हुए हैं, उन्होंने भी एटोफेजी करके, ऑटोफेगी भी बोलते हैं, एटोफेजी भी बोलते हैं, अर्थात तपस्या के ऊपर ही उन्होंने भी रिसर्च की और नोबेल प्राइज मिला है। और हम देखिए उन्होंने क्या बताया कि इस तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स में, हमारे ब्लड में जहाँ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स में हम देखें तो वहाँ पर फेगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स में बी सेल्स और टी सेल्स जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करते हैं। जब व्यक्ति तपस्या करता है तो इसके माध्यम से इन सेल्स को एक ताकत मिलती है, और इनसे आने वाले जो इन्फेक्शंस के जर्म से जो हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं, जब ये स्ट्रांग है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, इट मीन्स हम रोगी जल्दी नहीं बनेंगे। यदि बद परहेजी करेंगे तो रोगों को हम रोक नहीं पाएंगे। मगर हाँ, तपस्या से व्यक्ति रोगी नहीं बनता, बल्कि तपस्या से व्यक्ति
निरोगी बनता है। इवन हमारे कैंसर सेल्स भी इसके द्वारा जितनी मात्रा में तपस्या के माध्यम से टूटते हैं, आप अलग अलग मेथड से करना चाहो तो। मगर हाँ, उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज वाले हैं तो वहां पर ये तपस्या अप्लाई मत कीजिए। मगर जो स्टार्टिंग स्टेजेस हैं, भले वो आपकी हो सकती है शुगर की, डायबिटीज की, यदि थर्ड स्टेज है बोले वहां पर तपस्या का हम नहीं बोलते, मगर स्टार्टिंग वाले में हम बोलते हैं। ये मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हम देखें तपस्या के माध्यम से जहाँ हमें खाने की चिंता रहती है, यदि हमें पता चलने लग जाए तपस्या करने से मैं निरोग हो रहा हूँ, तो व्यक्ति को खाने से परहेज और भूखे ही रहना ज्यादा पसंद होने लग जाएगा। मगर व्यक्ति को भूखा रहना इसलिए पसंद नहीं, उसे लगता है मैं खाऊंगा नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। मगर भगवान ने सबसे पहले ये आसक्ति तोड़ने के लिए ही पहला तप कौन सा दिया? अनशन, कि तुम भोजन पानी का त्याग कर दो। बाकी स्थानों पर तो बोलते हैं तुम यम नियम धारणा प्रत्याहार इत्यादि करो, मगर भगवान ने स्टार्टिंग में ही क्या बोल दिया? तुम पहली तपस्या कौन सी करोगे? अनशन। क्योंकि इंद्रियों को जो इतना पोषण मिल रहा है, हमारे जितने भी एनर्जी के चक्र है उन वहां तक वो सारी की सारी एनर्जी आ रही है। मगर जब आप अपने उन काम केंद्र इत्यादि है, जब आप खा नहीं रहे, तो वो सारी रसद वहां तक पहुंच नहीं रही, अब वो कमजोर होने लगते। अब वो केंद्र यदि कमजोर होते हैं तो आपकी साधना में तेजस्विता बढ़ती है, आपका मन इधर उधर जाता ही नहीं। आप विचार करो, एक व्यक्ति जो बड़ा गुस्से में रहता था और वो झगड़ा करने के लिए भी तैयार था, गलत स्थानों के बारे में भी चिंतन करता था, मगर उसका दूसरा तीसरा व्रत हो गया। अब बेचारा कोई लड़ने भी आया है ना, तो उसका लड़ने का मन नहीं करता। वो क्या बोलता है, पता नहीं बेचारा क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अपना शांति से जाकर के बैठ, अभी मेरा इस बारे में बात करने का भी मन नहीं। और यदि खाने पीने का मन कभी करता था तो वो क्या सोचता है कि अब तो तीसरे चौथे दिन के बाद तो कोई भूख भी नहीं लग रही। आज तक हम कितना खाते रहे, ओवर ओवर खाते रहे, परंतु उससे भी मुझे कोई संतुष्टि थोड़े मिली। और हम देखें, जब व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है, उस अधिक मात्रा में भोजन के कारण अंदर वो मल के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। एक नेचुरल डाइट में 2500 कैलोरीज, 2000 से लेकर के 2500 तक कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होती है। मगर जब व्यक्ति उनसे भी ज्यादा ग्रहण करता रहता है तो वह चर्बी का रूप ले लेगा, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, चर्बी का रूप लेकर के। और यहाँ हमने ज्यादा लिया है तो वो डायबिटीज का कारण बन जाएगा, एसिडिटीज का कारण बन जाएगा। और उस एसिडिटी के कारण हमने खाया तो बहुत है, हम सोच रहे हैं कि मेरे को भूख नहीं लग रही, मगर खा भी लिया फिर भी लगता है भूख नहीं लग रही। और खाने के बाद वो यदि वहां पर संग्रहित है, वहां पर इकट्ठा है, तो वह अब पड़ा पड़ा पच नहीं रहा, एक्स्ट्रा खाया है तो पड़ा पड़ा अब सड़ने लगता है। और जब सड़ने लगता है और हमारे मल कोष्ठक में वहां पर वो मल इकट्ठा है, और जब वहां पर सड़ांध आती है और उस गैस का गैस्ट्रिक अटैक धक्का सा लगता है, और बहुत बार लोगों को लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया। और बहुत बार कई लोगों के ऐसे स्टंट भी डल चुके हैं। और 2-3 बार एक आदमी आया, बोला मेरे महाराज 3 स्टंट डल चुके थे, चौथी बार फिर यूं ही हुआ। हम डॉक्टर के गए और डॉक्टर बोला जी अब फिर दोबारा से कुछ करना होगा। हमने डॉक्टर बदला और डॉक्टर से दोबारा से उससे बात की कि डॉक्टर साहब हमने 3 बार स्टंट डलवा लिया है, अब आप बताइए क्या करें। वो बोले इनको कोई और ट्रबल नहीं, इनको तो गैस्ट्रिक अटैक आ रहे हैं। अर्थात जब अधिक मात्रा में भोजन है अंदर, वो सड़ रहा है, अब उसी के धक्के हार्ट तक भी तो लगते हैं। और हम देखें, जहाँ भोजन का करना शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वहाँ भोजन का त्याग करना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और जो गंदगी, जो मल हमारा मल के मार्ग से, द्वार से नहीं निकल पाता ना, तो याद रखना फिर लोग उसको निकालने के लिए अलग अलग औषधियां लेते हैं, अलग अलग चूर्ण लेते हैं, या एनीमा इत्यादि लेना पड़ता है। और जब अनीमा लेते हैं तो नेचुरल मल से उसका रंग काला होता है।
अर्थात वो मल आंतड़ियों के साथ अभी भी चिपका पड़ा था और उसी के कारण ना शरीर को कुछ लगता था और ना भूख अच्छे से लगती थी, कभी दर्द होता था। मगर अब जब मल निकल गया तो बड़ा इजी लग रहा है। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी तपस्या करना जरूरी है। और तपस्या के माध्यम से हम, ये दृष्टिकोण तो दुनिया का दृष्टिकोण है, मगर भगवान ने तो दृष्टिकोण अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का दिया। और उन्होंने क्या बोला, हे आत्मा तेरा स्वरूप अनाहारक है। तेरा स्वरूप कौन सा है? अनाहारक है। अर्थात सिद्ध दशा को यदि ध्यान में रखा जाए तो आहार करना आत्मा का लक्षण नहीं है। मगर हाँ, जब तक यह कर्मों से जुड़ा है तब तक इसे भोजन की, पानी की, क्षुधा और पिपासा की तमन्ना होती है, मैं कुछ खाऊं। और हम देखें, एक नेचुरोपैथी पे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण की भी बुक आती है और उन्होंने लिखा है, जब व्यक्ति उपवास थेरेपी से अपने रोगों को नष्ट करने का अभ्यास करता है, उस समय भीतर की जो अग्नि है, अग्नि तो जल रही है जिसे हम तेजस शरीर बोलते हैं। अब उस अग्नि को बने रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, फ्यूल की आवश्यकता है। और वो फ्यूल क्या है? हम भोजन करते हैं, और यदि एक्स्ट्रा करते हैं वो पड़ा पड़ा फिर नुकसान करता है। मगर हाँ, इतना ध्यान में रखने की जरूरत है, जब आप भोजन छोड़ते हो तो ऑलरेडी जो आपके भीतर कितने दिनों का वो संग्रहित भंडार है ना, अब वो यूज होने लगता है। और जब वो यूज होने लगता है, मानो उस अग्नि की आहुतियों में आप वो सब कुछ डाल रहे हो, और उसमें जो अशुद्ध अंश है वो भी जब गिरते हैं तो प्योर हो जाता है। और उसके बाद व्यक्ति खुद को हल्का भी महसूस करता है। और उन्होंने लिखा है, जब व्यक्ति पहला उपवास करता है या दूसरा करता है, कुछ वीकनेस लगती है, और उस वीकनेस के लिए उन्होंने कारण बताया है, ये हमारी मेंटेलिटी है कि हमने ये मान रखा है मैं भूखा रहूंगा तो मेरे को कुछ हो जाएगा, इसलिए हम वीकनेस फील करते हैं। मगर दूसरा तीसरा दिन आता है तो मुंह में वाइट वाइट सी झाग सी या मैल भी मुंह पे आने लग जाती है, जुबान के ऊपर। और कईयों को लगता है कि बड़ी बदबू सी आ रही है, तो बोले घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो भीतर का जो मल है वो उखड़ करके अब बाहर आने लगा है। अर्थात ये आपको डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है। जो भीतर के जो आपके टॉक्सिक्स थे, जो जितने भी आपके विषैले तत्व थे, अब वे सारे के सारे बाहर आने लगे। और जैसे जैसे वो बाहर गंदगी निकलती है, पानी की आपकी इनटेक अच्छी है, तो आपके रोग बाहर आने लग जाते हैं, और उसके बाद आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो, बड़ा हल्का लग रहा है, मैं तपस्या में तो बिल्कुल लाइट महसूस कर रहा हूँ। और वहां पर तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है, 50 दिनों तक भी आप कोई बहुत गहरी कमजोरी फील नहीं करती यदि आप आगे बढ़ते चले जाओ। मगर हाँ, वो एक योग्य मार्गदर्शक के देख रेख में तपस्या वहाँ नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग बताई गई। मगर हम भगवान की दृष्टि को देख रहे हैं। भगवान ने तो यह बोला कि आपका शरीर यदि रोगों से मुक्त है तो साधना आपकी अच्छी चल सकती है, और रोगों से मुक्त होने के लिए तप अनिवार्य है। और तपस्या के 12 भेद हैं। हम सिर्फ एक पर नहीं अटकेंगे, परंतु भगवान ने 12 टाइप्स बताई है। और उन 12 टाइप्स में पहला टाइप कौन सा है? अनशन। अशन का मतलब है भोजन, और अनशन का मतलब है भोजन का त्याग करना। और जिन्हें आगे बढ़ना है तो फिर वे धीरे धीरे नहीं चलते, बल्कि सोचते हैं कि ये कर्म जल्दी से क्लीन हो जाए, मैं जल्दी से तपस्या के माध्यम से उन कर्मों को टाइम से पहले उदय में ला करके काट दूं, और उन्हें साफ करके अपने भविष्य को सुधार लूं। और ऐसी आत्माएं क्या चिंतन करती है? धीरे धीरे चलने वाले, दूर है तेरा नगर। धीरे धीरे चलने वाले, दूर है। ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा लंबा सफर। ऐसे कैसे खत्म होगा ये तेरा। देख सूरज ढल रहा है, सर
सर पे आए श्याम है, देख सूरज ढल रहा है, सर पे आए श्याम है, ठोकर खाएगा क्योंकि ऊंचा नीचा है डगर, ठोकर खाएगा क्योंकि ऊंचा नीचा है डगर, धीरे धीरे चलने वाले दूर है तेरा। और जिन्हें महसूस होता है कि अरे कर्जा बहुत है, उतारना है, मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि यूं ही सोचता रहूंगा नहीं जी जा ही रही है, किश्त जा रही है, परंतु वो किश्त उतारते उतारते उम्र क्या कई उम्रें लग जाएंगी। और यदि वो अपना पोटेंशियल जागृत करके अपनी मेहनत को जागृत करता है, और जो उसकी जिंदगी, जो उसका टाइम गलत स्थानों पर जा रहा है, वहां से हटा करके अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है और ज्यादा अपना रिटर्न देना शुरू कर देता है, तो समय से पहले भी वो व्यक्ति उस कर्जे से मुक्त हो जाता है। और तपस्या भी वही है, एक तो कर्म का सहज उदय आता है, अपने आप कर्म उदय आया, अर्थात वो रिटर्न आपकी बंदी थी वो आया और आपको देना ही देना है। मगर एक आप अपनी मेहनत करके उस समय से पहले भी 2-2 3-3 महीने की कष्ट दे रहे हो, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र उस कर्जे से मुक्त हो जाओगे। और तपस्या भी वही करती। अब तपस्या के आध्यात्मिक स्वरूप को हम कल समझेंगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। अब पूज्य श्री